नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। इस वक्त बेहद ख़ास मेहमान मेरी सहयोगी मेरे साथ हैं और क्रांति आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आज बातचीत कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जब से बीजेपी की गठबंधन से नई सरकार बनी है, क्या वाकई में एकनाथ शिंदे को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या वो अपने हिसाब से कामकाज करेंगे? महाराष्ट्र की जनता के लिए जो भी निर्णय होगा क्या वो खुद से लेंगे? अब सवाल ये है कि मैं ऐसा सवाल क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शिवसेना से बगावत करने के बाद, उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के बाद उन्होंने तो यही कहा कि मुझे कामकाज नहीं करने दिया जा रहा था। क्या बीजेपी में कामकाज करने दिया जाएगा? क्या उनसे बिना पूछे वो जो चाहते हैं, क्या महाराष्ट्र की जनता के लिए वो तोहफा दे सकते हैं? जैसा कि आज उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, ये एक अच्छी बात है, एक राहत की बड़ी बात है। इन्हीं तमाम सवालों पे बातचीत करने वाले हैं। क्रांति, पहले आपसे शुरू करते हैं और यहीं से शुरू करते हैं। एकनाथ शिंदे अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे या बीजेपी के इशारों पे नाचेंगे? देखिए, अगर इसका जवाब हम दें तो यहाँ साफ तौर पर जनता भी जानती है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। और यहाँ पर गुट के नेता भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके वहाँ पर सभी फैसले अपने तौर तरीके से लेना बेहद मुश्किल है। और ये इस वजह से भी हम कह सकते हैं क्योंकि इसका उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं। जब यहाँ पर बिहार की अगर हम सत्ता की बात करें तो बिहार में आप नीतीश कुमार को देख सकते हैं। वहाँ पर वो लगातार जो है अगर अपने कोई भी फैसले लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर बीजेपी साफ मना कर देती है। अगर बीजेपी को कोई फैसले लेने तो नीतीश कुमार को उसमें हामी भरनी पड़ती है। हालांकि अब जो है वहाँ पर इसी वजह से तकरार जो है दोनों पार्टियों के बीच में भी देखने को मिलती है। वहाँ पर जो है अब नीतीश कुमार जब अभी हाल ही में बीजेपी का एक फैसला आया था, उस फैसले पर नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया था कि ये फैसला मैं आगे नहीं प्रोसीड होने दूंगा। तो यहाँ जातीय जनगणना पर भी नीतीश कुमार राजी है, लेकिन बीजेपी राजी नहीं है। जी बिल्कुल। तो वहाँ पर आप देखिए कि कैसे अब तकरार की जो नीति है वो चल रही है और इसके बीच में भुगत कौन रहा है? जनता। अब महाराष्ट्र पर आ जाते हैं तो महाराष्ट्र में भी देखिएगा कि महाराष्ट्र में जब शिंदे जो है वो अपनी अगर चला पाते पार्टी के अंदर, अगर अपनी बात रख पाते तो आज ही मंत्रिमंडल के विस्तार की तस्वीर साफ हुई है। हालांकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन जो उसकी तस्वीर सामने आई है उस तस्वीर में जो है सिर्फ 16 पद यहाँ पर शिंदे गुट को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी के पद क्योंकि 43 पदों का ऐलान जो है वो कर सकते हैं। अब इसमें आप देखिए कितना बड़ा आंकड़ा जो है वो बीजेपी अपने पास रख रही है। अब यहाँ पर आप ये भी देखिए कि जो अहम पोस्ट है वो सब अपने मंत्रियों को दे रही है बीजेपी, लेकिन यहाँ पर शिंदे गुट को कम मिल रहा है। तो ये साफ है कि शिंदे गुट अगर अपनी मर्जी से ले सकते होते फैसला तो यहाँ पर मंत्रिमंडल में भी वो अपने विचार रखते। तो मंत्रिमंडल से ही वो विचार शुरू हो चुके हैं कि बीजेपी यहाँ पर भी नीतीश कुमार वाली सरकार दोहराने की पूरी कोशिश में। लेकिन सवाल ये है ना क्रांति कि आखिर फिर एकनाथ शिंदे वो काम कैसे कर पाएंगे जो शिवसेना में रहकर नहीं कर पा रहे थे? बिल्कुल। फिर वो काम कैसे जनता को बता पाएंगे कि दरअसल शिवसेना में जो मैं घुट घुट के जी रहा था, तो फिर वो इसमें बीजेपी में वो अपने सपना को कैसे पूरा कर पाएंगे? और नहीं कर पाएंगे इसका मतलब वो सत्ता के लिए गए, सत्ता की मलाई खाने के लिए गए बीजेपी के साथ। बिल्कुल, अभी इसी का जवाब मैं देने भी वाली थी, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मुझसे सवाल पूछा। आपको बता दें कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है जब बगावती तेवर अपना चुके थे उद्धव ठाकरे को लेकर के, तो तमाम तरह से अपने बयानबाजी में यही कह रहे थे कि मुझे मेरा काम नहीं करने दिया जा रहा था, काम से टोका जा रहा था, अच्छे काम करने जा रहा था तो उद्धव ठाकरे पांव खींच ले रहे थे। इस तरीके की बातें वो सामने रखते हुए आ रहे थे। लेकिन अब बीजेपी में अपने मन मुताबिक फैसले नहीं लेना, अपने मन मुताबिक बयान नहीं देना। आप देखेंगे तो शिंदे के बयान इन दिनों काफी कम हो चुके हैं। एक लिमिटेड तौर पर जो है वो बयानबाजी करते हुए आ रहे। शिंदे गुट के विधायक कुछ भी कहने से पहले सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि पूरे दबदबे के बीच में यहाँ पर शिंदे गुट है। तो यहाँ पर ये तस्वीर भी साफ होती हुई नजर आ रही कि शिंदे को मुख्यमंत्री पद चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने बगावती तेवर अपनाए, जिसके लिए उन्होंने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू किया। क्योंकि जब एक ऑटो चालक जब यहाँ पर सत्ता में आया, जब यहाँ राजनीति में आया था, तब यही ठाकरे परिवार था जो यहाँ पर सत्ता में लेके आए थे, जिसके बलबूते पर अभी तक शिवसेना का गुणगान जो है शिंदे के मुंह से देखने को मिलता है। यहाँ पर शिंदे जो है वो लगातार शिवसेना की बात करते हैं। ठाकरे के अंदर ठाकरे के गुट में रह करके कभी भी उन्होंने इस बगावती तेवर का ऐलान नहीं किया था। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपके अंदर मुझे वो काम नहीं करने दिया जा रहा, उस काम से रोका जा रहा है। लेकिन जब वो बीजेपी के खेमे में जाने वाले थे, जब उन्हें सत्ता चाहिए था, तो आरोप प्रत्यारोप के दौर पर वो बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब जब बीजेपी के खेमे में आ करके सत्ता बना चुके हैं, लेकिन सत्ता बनाने के बाद अब वो अपना मुंह नहीं खोलते बीजेपी के खिलाफ।
ओके, लेकिन एक सवाल ये है जो बहुत लाजमी है क्रांति, जब वो शिवसेना के साथ है, 2.5 साल इनकी सरकार चली, सब अच्छा से चल रहा था और उन्होंने एक काम का बहाना बनाया। क्या आपको लगता है, फिर वो लास्ट में बगावती तौर अपना लिए इस्तीफा दे दिया अपने पद से और आज तो मुख्यमंत्री बन गए, वो जब वो शिवसेना में थे तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसे ही रहा, अगर वाकई में ईमानदार हैं एक नाथ शिंदे, अगर वाकई में जनता का उन्हें फिक्र है, अगर वो उनके लिए काम कर रहे हैं, तो फिर अगर बीजेपी उन्हें काम नहीं करने देती या बीजेपी अपने इशारों पर नचाएगी, तो इसका मतलब वहाँ भी वो बगावती तौर अपना लेंगे, वहाँ से भी इस्तीफा दे देंगे। अब फिर किस पार्टी के साथ जाएंगे वो एक अलग सवाल है। तो ये वो कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं अगर ऐसा रहा तो। देखिए, कुर्सी छोड़ना किसी राजनेता का अपना एक धर्म होता ही नहीं है। वो कभी भी कुर्सी तो छोड़ेगा ही नहीं। अगर हाँ। कुर्सी पर विराजमान हो गया है तो भले ही वो दुनियादारी छोड़ दे, लेकिन कुर्सी छोड़ना सबसे अहम है। तो इस मुद्दे पर तो चर्चा की कोई विषय ही नहीं है कि वो कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। कुर्सी वो किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। जब अभी सभी विधायकों ने जब एक साथ सुर मिला दिए थे, तब उद्धव ठाकरे भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। हालांकि उसके बाद जब मौका ऐसा बना कि इस्तीफा देना ही पड़ेगा, तब जा करके उन्होंने दिया। कितने नेता है जो आपस में लड़ जाते हैं, अपने आला कमान तक से लड़ जाते हैं, मुंह तोड़ जवाब देने लग जाते हैं सिर्फ उस कुर्सी की लड़ाई के लिए। तो कुर्सी तो शिंदे नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी पर तो वो बने रहेंगे, ये तो पक्की बात है। ओके, एक आखिरी सवाल की ओर रुख कर रहा हूँ। सत्ता की मलाई इतनी जो है कहते हैं ना असरदार है कि कैसे छोड़ देंगे, वाकई में इसका नशा ही अलग है। लेकिन सवाल ये है एक क्रांति, जो मैं आखिर में ये जानना चाह रहा हूँ, दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे, अगर वो किसी के इशारों पे नहीं नाचेंगे, तो बीजेपी के साथ याराना कब तक रहेगा? क्या उद्धव के साथ शिवसेना की बात करें तो लंबा सफ़र चला, लेकिन उसके बाद 2019 में टूट गया। अब आपको क्या लगता है कि 2.5 साल तक ही चलेगा? क्योंकि अगर शरद पवार का मैं यहाँ पे जिक्र करूँ, उन्होंने कहा था सिर्फ 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। कैसे देख रही हैं आप ये याराना, ये दोस्ती कब तक चलेगा? बीजेपी के साथ बरकरार रहेगी जिंदगी भर, या फिर जब तक जैसे तैसे घीस तीर के ही चलेगा, या शरद पवार की बातें बिल्कुल सही सटीक साबित हो जाएंगी? देखिए, सत्ता है, सत्ता में उलटफेर चलता ही रहता है। और यहाँ महाराष्ट्र की सत्ता जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, उसमें उलटफेर का जो दौर है वो काफी हद तक अभी से ही नजर आने लग गई है। इसमें आगे चल करके जरूर इस तख्ता पलट की कहानी एक और बार पलट सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें हमारे सामने, उसमें हमने देखा है कि शिंदे कभी मुंह बना लेते, कभी फडणवीस मुंह बना लेते हैं। तो ये जो आपसी जो ये मुंह फुलाने का जो दौर चल रहा है ना, वो सत्ता हिलाने में साफ जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र की सत्ता में एक बार फिर से घमासान हो सकता है। और उद्धव ठाकरे जो नई रणनीति के साथ में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं, शरद पवार अपनी अभी यहाँ पर बीएमसी के चुनाव को लेकर के अलग तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ सभी पार्टी फिर से अलर्ट हो गई है। यहाँ बीजेपी को भी और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर देवेंद्र फडणवीस को भी वो एक तरफ मना के बैठी है, एक तरफ वो शिंदे को भी मना के बैठी है। लेकिन दो ऐसे नेता, कहते हैं ना कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, यहाँ पर बीजेपी ने एक मयान के अंदर दो तलवारें डालने का काम किया। और ये दो तलवारें कब बीजेपी के ही खून निकाल देगी, ये कहना बेहद मुश्किल है। बिल्कुल, यानी कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करना आज नेताओं को बेहतर आता है, और अपनी कुर्सी की मलाई के लिए, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, कि किसी भी हद तक जा सकते हैं और गिर सकते हैं, और वो तस्वीरें हमारा आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल तो यही है, एक नाथ शिंदे क्या जिस इंटेंशन से, जिस इरादे से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं, क्या वो उसको पूरा करेंगे या फिर वाकई में महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करेंगे? एक अच्छी बात है कि पेट्रोल डीजल के काम उन्होंने कम किए हैं, पूरी तरीके से जो पहले वाले रेट थे वो नहीं है। 3-4 रुपये कम करने से वैसे भी क्या होगा। बहरहाल एक छोटी सी राहत जरूर जनता को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखते हैं कि कब तक इन दोनों की सरकार मिलकर कब तक जो है सफ़र आगे तक चलता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।